हम सब उस परम धाम से इस दुनिया के अंदर, इस भीड़ के अंदर आए हैं। कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई बच्चे के रूप में। तो अलग अलग 4 अवस्था होती है, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो किसी न किसी अवस्था में सब इस अवस्था को प्राप्त करते जा रहे हैं। कोई किसी वर्ण में आ गया, कोई किसी जाति में, कोई किसी देश में, कोई किसी गांव में। तो हम आकर के इस भीड़ में ढूंढ रहे हैं अपना कौन है। अभी अपना नहीं है। अपना कब मिलता है? जब सदगुरु के द्वारा पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब ये पहचान हो जाती है इस भरी भीड़ में, ये 2 व्यक्ति भी पहचान लेते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये भी मेरा ही है, मेरे ही परिवार का है, हम भी परम धाम से आए हैं, ये भी ब्रह्म सृष्टि है और मैं भी ब्रह्म सृष्टि। तो बड़ा खुश होते हैं। जब एक नया भक्त बनता है सुंदर साथ, और कोई सुंदर साथ को बनवा देता है कि मैंने सुंदर साथ बनवाया है, उसको कितनी खुशी होती है। लेकिन ये माया का अमल इतना प्रभावशाली है, धीरे धीरे हम लोग इस माया के अमल में ऐसे रच जाते हैं, ऐसे घुल मिल जाते हैं कि अपने परमधाम के संबंध को कहिए, अपने सुंदर साथ को क्या हो जाते, धीरे धीरे भूल जाते हैं। और कहाँ फंस जाते हैं? इस माया के अंदर फंस जाते हैं। काम में, धंधे में, नौकरी में, पैसा कमाने में, उसी में लगे रहते हैं। तो जब फंस जाते हैं, लगे रहते हैं, तो जब सब भूल जाते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वार्षिकोत्सव मनाया जाता है कि सब साल भर भूले पड़े हैं, राज्य को याद नहीं करते हैं कि चलो कम से कम ये वार्षिकोत्सव जब रखा जाता है, कोई सुंदर सा जो साल भर भी नहीं आता मंदिर में, जो माया को कमाने में, माया इकट्ठी करने में लगा हुआ है, चलो साल भर में 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का ही कार्यक्रम रखा जाए, किसी संत गुरुजन को बुलाया जाए और उसमें कुछ सत्संग कीर्तन कुछ रखा जाए, जिससे सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाए। सुंदर साथ को एक दूसरे का दर्शन हो, एक दूसरे का दर्शन करके जिस सुंदर साथ को आनंद मिलता है, एक दूसरे का दर्शन करके जिस सुंदर साथ को प्रेम होता है, समझ लीजिए उसी को परमधाम की सही पहचान है। वही समझ पा रहा है कि मेरा राज्य से क्या है, असली संबंध है, असली निस्बत है। और जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं होता प्रकट, एक दूसरे सुंदर साथ को देख करके, राज्य का दर्शन करके, राज्य की याद करके अगर प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है, तो अभी हम इस माया में भूले पड़े हुए हैं। माया ने हमको जकड़ के रखा है अभी। तो भंडारे में जब एक दूसरे को सुंदर साथ को देखते हैं, गुरुजन को देखते हैं, तो क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है एक दूसरे से मिलने का। सब मिलकर के बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों का दर्शन होता है, एक साथ में भोजन प्रसाद सबको वितरण करने का, बांटने का, खाने का मौका मिलता है। इसी के बीच में सबको सत्संग सुनने का भी अवसर मिलता है। अरे तो पूरा दिन अपने घर पर रहते, कहाँ किसको सत्संग मिल रहा है? अगर कहे कि नहीं हम तो सत्संग सुनते हैं, मोबाइल पर तो सुनते हैं कथा। क्या सुनते हैं? मोबाइल पर तो खूब कथा आती है, खूब सत्संग आता है। देखो अनिरुद्धाचार्य, एक वो बागेश्वर धाम में क्या बोलते हैं उनको, धीरेन्द्र शास्त्री, कितना बोलबाला हो रहा है। अभी आप और बढ़िए आगे तो अभी बहुत सारे महाराज हैं। अगर कहीं क्या करेंगे मंदिर में, चलो कोई बात नहीं, भंडारा तो होता ही है, मैं तो घर पे कथा सुन लेता हूँ, घर पे सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन सुबह साथ जब एक दूसरे से मिलते हैं और गुरुजन आते हैं, तो कभी कभी गुरुजन ये भी पूछ लेते हैं, भैया मंत्र याद है या नहीं है? क्या करते हो अपने घर में रह के? क्या नियम है उठने का? क्या मुझे याद है कि नहीं है? अभी सुंदर साथ कोई भी बीड़ी भी पी रहा है, कोई मदिरा का पान भी करता है, किसी का भी नियम छूट रहा है, तो गुरु जी आ गए, चुपचाप से गुरु जी ने देख लिया कि सुंदर साथ छुप करके क्या पी रहा है, बीड़ी भी पीते हैं। जीवन में नियम नहीं पकड़ रखे हैं। लेकिन ये कौन देखेगा? जिनका संग हुआ है। टीवी पर जो बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, क्या वे आपके अब्बू को देख पाएंगे? आपने कथा सुन लिया उनकी, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको तो नहीं देखा। आपके अंदर क्या त्रुटि बनी हुई है? जीवन में कुछ नियम है या
नहीं है, क्योंकि जब तक संग नहीं होता तब तक वाइब्रेशन नहीं होती, तब तक उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप कितनी भी कथा मोबाइल पर सुने, कितने प्रवचन सुने, जैसे एक बच्चा अपने स्कूल जाता है, माँ बाप घर पे है, तो आके वो पैर के हाथ लगा के चरण स्पर्श करता है। जैसे वो पैर को हाथ लगाता है तुरंत बच्चा झुक गया नीचे, तो बच्चे के झुकने का भाव वो एक वाइब्रेशन है। तो माता पिता कहो या गुरुजन बड़े कोई भी है, तो वह भाव उसके अंदर प्रवेश कर जाता है केवल स्पर्श करने मात्र से, ऐसी वाइब्रेशन प्रकट होती है। और फिर उसी भाव के द्वारा माँ बाप कहिए चाहे गुरुजन उसको क्या कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वही आशीर्वाद का वाइब्रेशन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे का सानिध्य नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो जो वाइब्रेशन मिलने वाला था, जो भाव मिलने वाला था, वह भाव उसको मिलता नहीं है, वो दूरी बनी रहती है। आप टीवी पर कितनी कथा सुना रहे, कितना ही सिर झुकाते हैं, वो आपको देखते हैं, और उनको कथा सुना के छोड़ दिया, और आप सुन रहे हैं, बाद में आप उनको प्रणाम भी करते हैं, शीश भी झुकाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हृदय में कुछ भी भाव लाते रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि आप उनकी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, आपको उनका संग नहीं मिल रहा। तो वह वाइब्रेशन जो होती है, जिसको हम सात्विक गुण कहते हैं, वह सात्विक गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। जब तक वह सात्विक गुण प्रकट नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। सात्विक गुण को ही प्रकट करने के लिए हम ऐसे अनुष्ठान में आते हैं, चाहे हम शेरपुर में भंडारे में जाते हैं, चाहे नरा में भंडारा है, चाहे खतौली में है, चाहे किसी भी मंदिर में है, ताकि सुनने के लिए तो हम रेडियो पर, मोबाइल पर, कहीं भी श्रवण कर सकते हैं सत्संग, लेकिन वो सत्संग जीवन भर सुनते रहेंगे, रस्ते भर भी उसका असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है, जब तक वे वाइब्रेशन हमें ना मिले। तो ऐसे भंडारे में, ऐसे आयोजनों में जब हम जाते हैं, सुंदर साहब के पास में बैठते हैं, तो एक दूसरे का परिचय होता है, एक भक्त का दूसरे भक्त को संग मिलता है, गुरुजनों का सानिध्य होता है, और जब हम सत्संग श्रवण करते हैं, उस सत्संग का वाइब्रेशन हमारे अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ये वाइब्रेशन तो मिल नहीं रहा, सात्विक गुण तो आ नहीं रहा, कैसे भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए गुरुजनों का दर्शन, उनका सानिध्य, सुंदर साथ का मिलन होना बहुत जरूरी है। और जब इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिलते हैं, तो एक दूसरे से बातें भी करते, भैया तुम क्या करते हो, वाणी का पाठ चलता है कि नहीं चलता, भजन याद है कि नहीं है, तुम्हारे मंत्र याद है कि नहीं है। तो केवल अपने घर संसार की बात करते मिल करके। स्वामी प्रणनाथ जी का देखा है जीवनी। स्वामी प्रणनाथ जी जब अपने अंदर से अवगुण को निकालते थे, तो बाजार में जाते यदि कोई मित्र भी मिल जाता था, तो उधर से अपना मुख फेर लेते थे। क्यों? क्योंकि इतने देर मित्र पूछेगा, भैया कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इतना देर मुझे उनसे बोलना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा, और उतनी देर में मेरा परमात्मा से जो सानिध्य है, जो उनका संग है, जो स्मरण है, वो छूट जाएगा। इससे अच्छा है मैं उनकी तरफ ना देखूं, और क्या करता ना, उनसे उनकी याद करता है, मैंने संसार की बातें ना हो। और वही जब संग करते दाऊ जी भाई का, चाहे देवचंद्र जी हो, चाहे प्रणनाथ जी देवचंद्र जी का संग करते, तो कौन सी बातें होती है, ये चर्चा सुनने जाते, वाणी सुनते, तो उनकी आंखों से पानी जलता है। तो कौन सी बातें होती है, परमधाम की बातें, ब्रज की बातें, रास की बातें, तो ब्रज, रास, परमधाम और जागनी, उन्हीं सब की चर्चा होती है। उन सब चर्चा को सुनकर के उनकी आंखों से पानी गिरने लगता है। इसी तरह से यदि हम सुंदर साथ से मिले, संत गुरुजनों का सानिध्य हमें मिले, तो कौन सी बातें करना चाहिए, अपने घर संसार की बातें, या अपने प्रीतम को कैसे याद किया जाए, अपने प्रीतम को याद करने से कैसे आनंद मिलता है, कैसे सुख मिलता है, वह कौन सी बातें हैं। तो वही बातें आपस में क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो कितना पाठ करता है, तो कितना जाप करता है, कितने बजे उठ जाते हो,
तुम्हारे मंत्र याद है कि नहीं है, मुझे कैसे नियम पे चलना चाहिए। पूरा जो त्रुटि बनी रहती है हमारे जीवन में, कोई संत गुरु बनाए तो उनके पास बैठ करके भी यही पूछना चाहिए। लेकिन संत गुरुजन भी यदि कोई आ जाते हैं तो क्या पूछते हैं, गुरु जी मेरा काम नहीं चल रहा है। क्या पूछते हैं, गुरु जी मेरा काम नहीं चल रहा है, जो पैसा कमाता हूँ कुछ घर में रुकता ही नहीं है, जो पैसा आता है घर में सब ऐसे निकल जाता है, घर में धन की बहुत कमी है, घर में कुछ काम नहीं है। ये तो पूछ ले काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये नहीं पूछते कभी भी गुरुजी मेरा नियम नहीं है पूजा पाठ भक्ति भजन का। क्या नियम है अपना करके हम लोग चल रहे हैं पूजा पाठ का। तो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह उठ करके कितना भजन करते हैं, कितना जाप करते हैं, कितना मेहर सागर होता है, वाणी का पाठ करते हैं। कि अभी एक सुंदर साथ की बात है, किसी गांव में, मैं नाम नहीं बता रही, सारा पूरा परिवार प्रणामी, सारे लोग सब प्रणामी थे। और गीता की कथा सुनी अभी 1 महीना सभी ने, पूरे परिवार ने सुनी, गांव में सुनी पूरे आकर के। उन्हीं के घर की बेटी ऐसे ही पास में कूड़ा डालने जाते हैं ना, जैसे तो गई थी, तो कोई मर गया था पास में, कोई औरत, तो बताया गया जैसे मुझे, तो कहा कि वह औरत जो मरी थी उसके अंदर आ गई, उसको चिपट गई। और सब प्रणामी, सबने मंत्र में रखा, सब कुछ घर पे आई तो वही औरत जो मरी थी 1 महीना पहले, वही बोलने लगी उसको कि मैं वही हूँ उसकी चाची, और अब मैं तुझे भी लेके जाऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे भी लेकर के जाऊंगी। अभी वैसे बोलना शुरू कर दिया उसने। तो क्या त्रुटि बनी ऐसी जीवन में, ये जो प्रेत आत्मा थी और वह गई बाहर घूमने के लिए लड़की, और उसके ऊपर उसकी क्या गई, वो जीव आत्मा जो थी वो उसके ऊपर आ गई। कथा भी सुन रहे हैं, देखो क्या सुन रहे हैं, दीपक सुनी पूरा महीना। और घर में सब प्रणामी, मंत्र भी लिया है, मंत्र में तो इतनी शक्ति है, वाणी में तो इतनी शक्ति है कि क्या बोलते हैं, कृष्ण की मंगलम नाम शिवासी प्रवर्तते बसी भवंति सद्यस्त महापातक। माने कृष्ण नाम इतना मंगलमय है, करोड़ों योजन दूर से भी कोई इसको स्पर्श नहीं कर सकता है। फिर क्या कारण बन गया, ये प्रेत आत्मा उसके ऊपर हावी हो गई और घर में सबको परेशान करके रख दिया 1 दिन तक। फिर कुछ नियम बताया उसको करने के लिए, वो किया उन्होंने तो वो शांत हुआ। लेकिन मैंने बोला कि भी वो जाएगी नहीं, इतना करने पर भी फिर भी उसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या कारण था, फिर उस लड़की से मैंने पूछा, वो आई थी मंदिर में, मैंने कहा तेरा नियम है पूजा का, कि हाँ अभी करने लगी मैं 3-4 दिन से, जैसे आपने बताया फोन पे। पहले तो मैं 7-8 बजे उठती थी, मंदिर में तो चली जाती थी कथा सुनने, तो मैं गई, लेकिन मेरा नियम नहीं था निजनाम जाप करने का, मेरे सागर का कुछ भी उसका नियम नहीं था, सुबह शाम का कोई नियम नहीं था उसका। आप मंत्र भले ले लें, है ना, कितने भी गुरु धारण कर ले, कितना भी मंत्र ले ले, लेकिन जब तक नियम नहीं होगा, और केवल नियम से नहीं, नियम के साथ में 3 चीजें और जोड़नी है, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। आपको मंत्र ले लिया आपने, मान ले गुरु जी से, किसी के कहने पर लिया कि आपने अपने मन से लिया, किसी के कारण से लिया है, मंत्र तो ले लिया, लेकिन श्रद्धा नहीं बनी परमात्मा के प्रति, पहचान नहीं हुई। जिस कृष्ण की, राजी महाराज की हम भक्ति करते हैं वो सर्वोपरि है, उनसे बढ़कर जीवन में कुछ भी। लेकिन फिर भी हम मंत्र लेकर के हमारा मन भटक रहा है, थोड़ा सा दुख आया, कोई परेशानी आई, कुछ भी आई, भक्ति छोड़ दी, इधर उधर भटकने लगे, माने हमारा विश्वास उनके प्रति नहीं है। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए और प्रेम, अटूट प्रेम। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति क्या करती है, अनन्य भाव रखती है, उसकी अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उसके प्रति क्या होता है, जुड़ा रहता है। अगर उसका विश्वास उससे जुड़ा होगा तो भी पति का विश्वास इसके ऊपर बना रहेगा, उसका विश्वास टूट जाएगा तो उसका भी विश्वास कभी विश्वास नहीं करता।
तो दूसरे का क्या होता है, विश्वास का ही संबंध है। भक्त भगवान पर विश्वास करता है तभी भगवान की कृपा भी उसके ऊपर क्या होती है, होती है। और जो विश्वास नहीं करता है, श्रद्धा नहीं होती है, तो परमात्मा की कृपा भी उसके ऊपर बरसती नहीं है। अब उस लड़की पर ऐसा हुआ तो किसी पूछा गया तो नियम नहीं था जीवन में, सुबह का नहाने का नियम नहीं, पूजा पाठ का नियम नहीं, तो तभी तो अंतःकरण पवित्र नहीं, बाह्य भी पवित्र नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भक्ति नहीं। भले कितना मंत्र एक बार कान में सुन लिया, जब आप उसका पालन नहीं कर रहे, उस मंत्र को लेकर के उसको यूज नहीं कर रहे। कोई बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, उसको कोर्स दिला दिया पूरा माँ बाप ने, कहेगा मैं तो स्कूल भी जाने लगा, मम्मी पापा ने क्या दिला दिया, कोर्स भी दिला दिया, कोर्स भी आ गया, स्कूल में फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन भी हो गया। क्या केवल कोर्स आने से और स्कूल में एडमिशन होने से क्लास से पार हो जाएगा? बताइए कैसे होगा पार? किताब खोलेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं, अपने अंतःकरण में उसको बिठाएगा नहीं, तो क्या केवल फर्स्ट क्लास से पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से केवल मंत्र लेने मात्र से, कोई कह अरे मैं तो इतने दिन से गुरु जी से जुड़ा हूँ, मंत्र लिया है मैंने, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे हो गया, फिर भी ऐसे हावी हो गया, लेकिन अपनी कमी देखते हम लोग नहीं है। तो कमी क्या होती, जब हमारे जीवन में त्रुटि बन जाती है, परमात्मा तो हमेशा हमारे सिर पर खड़ी है, वो तो बस इतना देखते कभी मेरी ओर देखे, कब मुझे निहारे, कब मेरे प्रति इसके मन में श्रद्धा बने, कब विश्वास बने, कब भक्ति हो। जब श्रद्धा भक्ति प्रेम जब होता है भक्त के हृदय में, परमात्मा भी धीरे धीरे उसके ऊपर अपनी कृपा करते रहते हैं। तो सबसे पहले जीवन में अगर हम लोग जुड़े हैं परमात्मा से, राजी महाराज से, उनकी पहचान, अपने मन को दृढ़ कर लेना कि परमात्मा कृष्ण से, राज्य से बढ़ करके और कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर इसकी हमें पहचान नहीं तो गुरुजन किस लिए है? हमारे यहाँ गुरुजन आते हैं, संत आते हैं, तो हम कभी पूछते हैं उनसे कि गुरुजी हम कृष्ण को क्यों बड़ा बताते हैं, तो थोड़ा बता दीजिए हमें। सारी बातें दुनिया की करते हैं, आपस में बैठ करके एक दूसरे से करते हैं। अगर हमारे मन में राज्य के प्रति, कृष्ण के प्रति विश्वास नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम प्रकट नहीं होता, तो क्या गुरुजन आते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि क्या कृष्ण को ये बड़ा कहा है, ऐसा क्यों है? शिव जी है, राम जी है और सब देवी देवता है, उनको भी बड़ा क्यों नहीं कहते, कृष्ण को ही क्यों कहते हैं? अगर मन में प्रश्न होता है तो उसको पूछना चाहिए। और पता है तो उन्हीं के प्रति पूरा क्या रखें, विश्वास रखें, उन्हीं के प्रति क्या हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, और इतना प्रेम श्रद्धा विश्वास हो कि उस प्रेम श्रद्धा विश्वास के द्वारा हमारा अंतःकरण क्या बन जाए, पवित्र बन जाए। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं बन पाएगा। जब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तभी क्या होता है, अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे शांत और निर्मल? जैसे आपका बेटा है, आपने कोई काम बता दिया उसको, बेटा ऐसे करना है, कोई भी कार्य, अब उसको वह अपनी माता की बात पर विश्वास करता है, यदि उनके बताए रास्ते पर चल रहा है और माता ने देख लिया, पिता ने देख लिया कि मेरा बेटा मेरे बताए हुए मार्ग पर वैसे ही चल रहा है, वैसे उसको अपने जीवन में बढ़ रहा है, तो क्या रहेगा, वे बेटा उस बताए मार्ग पर चलते हुए उसके अंदर क्या बनी रहेगी, शांति बनती रहेगी और स्थिरता आ जाएगी अंदर। और जब बेटा माँ के बताए रास्ते पर नहीं चलता, जैसे भी अपना रास्ता बदल देता है, तो एक माता को पता चल जाता है कि नहीं, अगर बेटा अपनी माँ की बताए रास्ते पर नहीं चल रहा और उसने अपना रास्ता थोड़ा सा ही बदल दिया, इसका मतलब रास्ता बदल दिया तो बेटे को माँ की बात पर विश्वास नहीं है। इस बात को कौन परख लेता है? माता पिता को। थोड़ा भी रास्ता बदल देते हैं अगर बच्चे, तो माँ बाप को पता चल जाता है कि जो मैंने बताया इसको ये सुना नहीं रहा, इसका मतलब इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं होता है
तो क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं बच्चे के ऊपर? प्रेम बरसाता है कि क्रोध? ये बताइए, क्या बरसाते हैं? अगर माँ बाप बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं तो मैं परमात्मा जिसका मैं नाम लेके चल रहा हूँ और मैं उस पर विश्वास नहीं करता और दूसरा रास्ता भटकने लगते हैं, तो परमात्मा हमारे ऊपर प्रेम करेंगे कि क्या करेंगे? क्रोध करेंगे। तो जब हमारे ऊपर में क्रोध करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? तो अशांत। तो हमारे जीवन में जो अशांति आती है, आप समझ लेना यहाँ पर, हमारे जीवन में जो अशांति आ जाती है, जो दुख आ जाता है, क्यों आता है वो? क्योंकि हमारा रास्ता उधर से भटक गया है, हमारा उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं होता, हम रास्ता भटक जाते हैं, तो परमात्मा का हमें प्रेम नहीं मिलता, उनका क्या मिलता है? हमें क्रोध मिलता है। जब क्रोध हमारे ऊपर करेंगे, हमें वो दिखाई नहीं देता, माँ बाप का तो दिखाई देता, लेकिन परमात्मा का दिखाई नहीं देता। जब उनका में क्रोध होता है तो हमारा घर संसार क्या हो जाता है? डामाडोल होने लगता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता, तो जीवन में अशांति आ जाती है, हमारा मन चंचल हो जाता है, स्थिरता नहीं आती। अगर अपने घर में सुख शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए, तो परमात्मा के बताए मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा। उनके बताए रास्ते पर जब हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक हम लोग चलते हैं, तो क्या करते हैं? परमात्मा भी धीरे धीरे हमें पहचान लेते हैं कि वास्तव में यह भक्त निर्मल हृदय के द्वारा सच्चे भाव से मुझे भज रहा है। तो जब उनको भी पहचान हो जाती है, तो धीरे धीरे उनकी कृपा हमारे एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, धीरे धीरे असर होता है। तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर उतरने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि घर में जो अशांति होती है, जो दुख होता है, जो कारण बना रहता है, वो सब कारण समाप्त हो जाते हैं। और जब तक हम उन परमात्मा को छोड़ करके चारों तरफ भटकते रहेंगे, भगवान को छोड़ करके, तो क्या होगा? हमारे घर में भी सुख शांति नहीं होगी, हमारा मन भी शांत नहीं होगा, और कभी किसी से पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे, लेकिन उसका कारण भी पता नहीं चलेगा। यही असली कारण है। किस रास्ते को हमें, जिसको रास्ता पता नहीं है, तो सदगुरु से जुड़े। सदगुरु ने जो रास्ता बता दिया है, उसके बताए रास्ते पर वह जब नियम पूर्वक चलता है, तो परमात्मा की भी धीरे धीरे हमारे पर क्या होने लगती है? कृपा होने लगती है। कृपा ना होने का जो कारण है, आपको वह पता चल गया होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो वार्षिक उत्सव भंडारा इसलिए रखा जाता है, साल में गुरुजनों का हमें दर्शन हो, जीवन में बनी हुई त्रुटियां वो हमारी दूर हो जाए, और मन में जो प्रश्न रखे रहते हैं इकट्ठे करके, उन प्रश्नों को पूछने। यदि पहचान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कैसे हम राज्य के प्रति लगे? और हमें राज्य ने हम सबको सुंदर साथ बनाया, राज्य ने हम सबका संबंध जोड़ा, तो हमें हमेशा राज्य से जुड़ करके, उनसे प्रेम करके जब हम लोग चलते हैं, तो सब सुंदर साथ से हमारा क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। जो हम नहीं चाहते वह सुंदर साथ हमें आकर के मिल जाते हैं। क्यों? वो सबको आकर के बैठ करके देख रहे हैं। रोज राज्य मंदिर में है कि नहीं है, लेकिन वार्षिक उत्सव जब होता है तो आह्वान करके उनको बुलाया जाता है, तो वो विशेष रूप से 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन आके वहीं बैठ जाते हैं। क्योंकि दूर दूर से जो भी सुंदर साथ आता है दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना लेकर के, कहिए अपनी प्रश्न लेकर के, कुछ भी लेकर के जब आता है, तो राजी महाराज उन 3 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर उनकी इच्छा की क्या कर देते हैं? पूर्ति कर देते हैं। जब श्रद्धा, प्रेम, विश्वास लेकर के वह उनके दर तक आता है, तो परमात्मा भी उनकी इच्छा को पूरा करके उनके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं। लेकिन पहले आपको विश्वास रखना होगा, तब जाकर के परमात्मा की कृपा होगी। विश्वास नहीं होगा तो कृपा भी नहीं होगी। बोलो प्राणनाथ सदगुरु महाराज की।